हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप ऐसे ही बस प्यार बढ़ाते रहो। और ये वाली वीडियो तो आप देख नहीं जा रहे हो, इसमें क्या है, आज का ब्लॉग नहीं है, बस इतना पता है। दिल्ली में यमुना ने ऐसा रौद्र रूप धरा है जैसे पूरे शहर को डुबोने पर आमदा है। दशकों का रिकॉर्ड टूट गया, जलस्तर 208 मीटर के भी पार पहुंच गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि बीते 2 दिनों से दिल्ली में बारिश नहीं हुई, जिसके बाद जलस्तर में धीमे धीमे कमी आ रही है। दिल्ली में यमुना नदी प्रदूषण और लगातार इंक्रोचमेंट से किसी नाले जैसी हालात हो गई थी। अब वह इतना विकराल रूप ले चुकी है कि पूरे दिल्ली में त्राहिमाम और दिल्ली वाली तो कंडीशन ये थी, जहाँ पे डेंजर पॉइंट होता है वहाँ पे घर बना लिए। तो आप देखना पूरी वीडियो, उसमें सब दिखाया है। मचा हुआ है। इंसानी अतिक्रमण पर कैसे कुदरत अपना बुलडोजर चला रही है। आज यमुना नदी का पानी जब लाल किले तक पहुंचा तो लोग घबरा गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि मुगल काल में यमुना नदी किले के अंदर से बहा करती थी। आपको भले ही आज हैरानी हो रही हो या फिर बाढ़ के बाद जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई हो, मगर ये तस्वीर तस्दीक करती है कि यमुना आज जहां बह रही है, कभी वो उसका रास्ता हुआ करता था, या यूं कहें कि यमुना का घर हुआ करता था। यमुना किनारे धड़ाधड़ अवैध निर्माण से नई नई कॉलोनियां आकार लेती रही। एनजीटी ने कभी यमुना किनारे खेती पर प्रतिबंध लगाया था, वहां अब खेती तो छोड़िए, अवैध पक्के निर्माण तक धड़ल्ले से होते रहे। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2020 में एनजीटी को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके मुताबिक यमुना में फ्लड प्लान में करीब 960 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण हो चुका था। यहां तक कि सरकार भी यमुना के आंचल में निर्माण से नहीं हिचकी। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन हो, कॉमनवेल्थ गेम विलेज हो, मिलेनियम पार्क बस डिपो हो, इसके जीते जागते सबूत हैं। इसका सबका निर्माण डार्क जोन यानी जीरो जोन में हुआ है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होगी तो उसका बुलडोजर एक ना एक दिन चलना तो तय है। ऐसा लग रहा है कि हमने दिल्ली में यमुना की जो दुर्गति की है, उसका बदला लेने पर आज ये नदी उतारू हो गई हो। जीरो जोन यानी नदी का वो इलाका जहां किसी भी तरह का निर्माण प्रतिबंधित होता है, उसमें धड़ल्ले से अवैध निर्माण होते रहे, यमुना के पेट तक के निर्माण होते रहे। बात चाहे पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार और आसपास के इलाकों की हो, या फिर दक्षिण दिल्ली के मदनपुर खादर की, या फिर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में वजीराबाद और आसपास के इलाकों की, हर जगह यमुना में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ। डीएनडी से लेकर गीता कॉलोनी, ओखला, वजीराबाद और पल्ला बेट तक अतिक्रमण ही अतिक्रमण देखने को मिलता है। यमुना के एकदम किनारे नई नई कॉलोनियां उगती जा रही हैं। जैतपुर एक्सटेंशन के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम ने गृह मंत्री अमित शाह को फोन पर जानकारी ली है। दिल्ली की एक ओर जहां यमुना के पानी को रोके जाने की कोशिश जारी है, तो वहीं गुरुवार शाम को ड्रेन नंबर 12 पर इंद्रप्रस्थ बस स्टैंड और डब्ल्यूएचओ बिल्डिंग के पास एक आईएनएफसी रेगुलेटर क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे बैकफ्लो का पानी वापस शहर में प्रवेश करने लगा, जिसके बाद मजदूरों को लगाकर रात भर पानी रोकने की कोशिश की गई। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं आईटीओ की, दिल्ली के आईटीओ, जिसका आप देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ सड़कों में पानी भरा हुआ है। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है और यहाँ से ही दिल्ली यानी सेंट्रल दिल्ली को ये पूर्वी दिल्ली से जोड़ता है, और यहाँ पर अमूमन सबसे ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देखिए कि कोई देखकर ये सोच भी नहीं सकता कि ये आईटीओ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से पानी लबालब भरा हुआ है दोनों तरफ, यानी दोनों ही तरफ से जो आप देखिए गाड़ियाँ किनारे से होते हुए निकल रही हैं किसी तरह से। ऐसे में ये बयां करती है तस्वीरें कि आखिरकार दिल्ली में इस वक्त किस तरह के हालात हैं। दिल्ली में यमुना अभी भी 208.6 के गांव के लोग अब सिर्फ दुआ के सहारे हैं। सर गर्दन तक पानी है। कितनी दूर है यहाँ से? पीछे
हमारा घर पीछे ही है, वहाँ गर्दन तक पानी है। आप देखिए कि एक ये परिवार जो है वो अपनी बच्ची को लेकर के पीठ पर ला करके यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी कोई सरकारी मदद इनको यहाँ पर नहीं मिली है और ये लोग कोशिश खुद ही कर रहे हैं कि अपने घरों से सामान निकाला जाए ज्यादा से ज्यादा और बच्चों को बाहर निकाला जाए। नहीं कोई नहीं आया, अभी कोई भी नहीं आया। कितनी देर से ये पानी लगातार बढ़ रहा है? यहाँ सुबह से ज्यादा ही बढ़ रहा है, सुबह से। हाँ जी। किसी तरीके की मदद आपको अभी मिली है? नहीं किसी तरीके की नहीं। ये आ रहे हैं गढ़ी मंडू से, प्रधान जी घर के पास से। हमारा एक मरीज है, वो पेशेंट, तो वो अभी घर में ही है, उनके वाइफ है घर में, और उनको अस्पताल ले जाना है। प्लीज आपकी मेहरबानी होगी, जरा उसको पहुंचा दें आप। हालात बद से बदतर हो चुके हैं, किसी को नहीं पता आगे क्या होगा। गहराई है वो इतनी ज्यादा है कि ये सारे लोग अपना सामान लेकर के जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इनका ट्रैक्टर भी बंद हो जाता है। तो कई बार स्थिति काफी गंभीर हो जाती है और इन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आप देखिए कि सारे लोग गांव से बाहर की तरफ जा रहे हैं ट्रैक्टर लेकर के। जैसी डराने वाली तस्वीर गढ़ी मांडू गांव में दिखी, ऐसे ही हालात दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के आसपास है। अलग अलग इलाकों में जैसे आप ये पूरा जो इलाका देख रहे हैं ये सिग्नेचर ब्रिज का इलाका है। इसके अलावा जो चंदगी राम का अखाड़ा है उस पूरे इलाके में भी ऐसे पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं जो कि यहाँ अलग अलग जगहों पर रुके हुए हैं और इनकी करीब 60 परिवार जो हैं वो इन जो झुग्गी और ये जो इनके घर बने हुए हैं टेम्परेरी घर हैं इसमें ये लोग रह रहे हैं। दिक्कत ये है कि इनको अभी रेस्क्यू करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी हिंदुओं के करीब 60 परिवार इसी बस्ती में रहते हैं, लेकिन अब यहाँ सैलाब का कब्जा है। दिल्ली में भी कोई व्यवस्था है नहीं तो पानी जाएगा कहाँ? यहाँ सड़कों पे पूरा पानी भरा हुआ है, तो ये तो खैर वैसे भी खदर है। 500 मीटर है अंदर। गरीब आदमी क्या कर सकते हैं बाबा, मर गए हम तो बाबा। अंदर टीवी अभी सामान अल्ली तो पड़ा है हमारा। यमुना का रिकॉर्ड तोड़ पानी डरा रहा है। यही वजह है कि एनडीआरएफ की 12 टीमों को अब तैनात किया गया है, यानी दिल्ली में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। मैं दिल्ली के यमुना के पास जो लोहे का पुल है वहां पर मौजूद हूं और यहां पर आप देखिए कि एनडीआरएफ की टीम अपनी बोट के जरिए किस तरीके से पूरी तैयारी कर रही है और पूरी टीम यहां पर पहुंची हुई है। जो जानकारी हमें गृह मंत्रालय से मिली है उसके मुताबिक हर एक जिले, जो दिल्ली के 6 जिले हैं, वहां पर 2-2 टीमें इस वक्त तैनात की जा रही हैं और मकसद ये है कि दिल्ली में किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से नुकसान न पहुंचे। आज तक ब्यूरो। आज तक के संवाददाता ग्राउंड जीरो से आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। दिल्ली पर मंडरा रहे खतरे से सतर्क कर रहे हैं। अब आपको आज तक संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल के पास लेकर चलते हैं। दिल्ली के मयूर विहार इलाके के यमुना खादर के हालात चौंकाने वाले। चंद घंटों में हालात इतने खराब हो गए कि यमुना खादर में रहने वालों के आशियाने डूब गए। घरों पर पानी का कब्जा है, सब कुछ बर्बाद हो गया। आज तक संवाददाता ऐश्वर्या को लोगों तक पहुंचने के लिए गहरे पानी में उतरना पड़ा ताकि डूबे यमुना खादर की आप बीती दुनिया को सुनाई जा सके। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोग अपने घरों निकलने लगे हैं। कितने लोग फंसे हैं अभी अंदर? और 2000 लोग। 2000 लोग। 500 कह रहे हैं वो। हर जगह है ना, इधर है उधर है, हर जगह अलग अलग है ना। हर जगह अलग अलग है। आप ये सामान लेके जो जा रहे हो, घर का सामान? घर का सामान। घर डूब गया है पूरा? डूब गया, पूरा डूब गया। और वहाँ पे पशु पक्षी कुछ और है अभी अंदर? कुछ लोगों ने दावा किया कि मयूर विहार के इस इलाके में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। आगे बढ़े तो पानी भी बढ़ता गया। देश की राजधानी दिल्ली में वो सभी लोग जो यमुना के आसपास रहते हैं, उन सब की स्थिति इस समय काफी गंभीर है। और अगर डेटा की माने तो अगले 24 घंटे सभी लोगों के लिए, पूरी दिल्ली के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पानी छोड़ दिया गया है पीछे से और यमुना का स्तर धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। अगर ये स्तर बढ़ता रहा तो जो आपको आसपास नजर आ रहा है, आधे डूबे हुए घर, लोग जो अपने घरों को छोड़कर आसपास के इलाकों में जाके बस। कुछ टाइम से ना यमुना दिल्ली वाली बहुत गंदी थी। बहुत लोग वीडियोस बना रहे थे, सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा थी यमुना इतनी गंदी है, केजरीवाल ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा। तो खुद से साफ़ हो गई और आधी दिल्ली भी साफ़ कर दी बाढ़ में।
ऐसे ही हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में गंदगी मचा रखी थी लोगों ने। प्लास्टिक डालना, साड़ियाँ डालना, कपड़े डालना, इधर उधर चीज़ें फेंकना, सब सेटलमेंट कर दिया अपने आप। तो भाई तुम गलत चलोगे तो प्रकृति भी गलत करेगी। स्थानीय लोगों की माने तो पूरा इलाका डूब गया, लेकिन रेस्क्यू के लिए कोई नहीं आया। कोई बोट का कोई प्रबंध? कोई भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। कोई व्यवस्था नहीं है। 24 घंटे में, पिछले बीते 24 घंटे में बोट आई थी? ये सुबह पानी आया था, अब इस तरह इतना बढ़ता जा रहा है, सुबह से मतलब सारा डूब गया। हमारा कुछ सामान भी निकालना भारी पड़ गया, कुछ भी ना हमारे पास। तो आप लोग बस अपनी जान बचा के चलते हुए? जान बचाए निकले आए हम बच्चों को लेकर निकले आए। कुछ लोग फंसे हुए हैं। कितने लोग फंसे हुए हैं पीछे? 100 से ऊपर है। इस तरीके से जो इंतजाम है उस पे चढ़कर लोग अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि घरों के अंदर अभी भी बहुत कुछ बचा है। कई लोगों के तो पशु पक्षी भी इस समय पीछे की तरफ फंसे हुए हैं। कितना अंदर जाना है अभी आपको? करीब 1 किलोमीटर। करीब 1 किलोमीटर और जाना है अंदर? हाँ जी। कितना, क्या सामान फंसा है अंदर? बच्चे सब अंदर ही अभी। बच्चे वगैरह? बकरी है, बकरी बच्चे सब है। बकरी वगैरह भी अंदर है। ये जो आपने बनाया है खुद से बनाया है? खुद से बनाया, डिब्बे जोड़ के पानी पीने वाले डिब्बे से बनाया है। सवाल यही है कि यमुना नदी में पानी और बढ़ा तो दिल्ली का क्या होगा। इन लोगों को लगभग 1 किलोमीटर और अंदर इसी तरीके से चलते हुए, तैरते हुए पहुंचना है। और ये जो मयूर विहार है, जिसको पौष इलाका माना जाता है दिल्ली का, उससे महज 500 मीटर दूर है। घर आपको पीछे जो नजर आ रहे हैं लगभग डूब चुके हैं, और अब ये लोग इस तरीके से खुद का जुगाड़ करके अपने घर जाने की जो कोशिश है वो इनकी अभी चालू है। अभी खतरा टला नहीं है। मदद की आस लगाए लोग जहां तहां फंसे हुए हैं, लिहाजा लोगों तक मदद पहुंचाने का काम भी शुरू हो गया है। जब जब मुश्किल आएगी ये छुप जाएंगे, ट्विटर पे आएंगे, एडवर्टीजमेंट देंगे और चिट्ठियां लिखेंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे, धरातल पे नहीं उतरेंगे। तो अरविंद केजरीवाल को चाहिए कि जमीन पे आके हालात का जायजा लें। अरविंद केजरीवाल को जमीन पर आना चाहिए, जायजा लेना चाहिए। और जिस तरीके से ये लोग फंसे हुए हैं, जो यमुना के तट पर जो लोग हैं जो फंसे हुए हैं इस समय, उन सभी लोगों की मदद के लिए अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम मंत्रियों को सामने आना चाहिए। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश का NH44 जो था मेन हाईवे, वो भी ऐसे ही बनाया गया था बिल्कुल नदी के किनारे, तो वो पूरा रोड ख़त्म हो गया। ऐसे ही श्रीनगर वाला और जम्मू कश्मीर वाला जो मेन था लेन थी, वो भी ऐसे ही बनाई गई थी। मतलब जहाँ से नदी जा रही है वहीं पे रोड बनाए जा रहे हैं। तो भाई वो सब तो जाना ही था, कुछ भी नहीं रुक सकता। भरभरा कर गिर जाता और इस घटना में हालांकि किसी को चोट नहीं आई है, क्योंकि घर को पहले ही खाली करा लिया गया था। तो देखिए उत्तराखंड की तस्वीरें बेहद विनाशकारी हैं। आप देखिए किस तरीके से लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा घर चंद सेकंड्स में ही भरभरा कर नीचे गिर गया है। ये तस्वीरें अलर्ट करने वाली हैं। उत्तराखंड के भी कई जगहों पर इस वक्त मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर लगातार बारिश के चलते नदियाँ उफान पर है। गंगा नदी के उफान पर आने की वजह से निचले इलाकों में मुसीबत बढ़ गई है। निचले इलाकों में इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में 14 से 15 जुलाई तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को ऐसी जगहों से दूर रहने के लिए कहा गया है जहां पर पानी की मौजूदगी इस वक्त है, या अगर वो निचले इलाकों में रहते हैं तो उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश हो रही है। हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं और देखिए गंगा नदी कैसे उफान मारती हुई नजर आ रही है।
और देखिए हरिद्वार की एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं, जहाँ देखिए बारिश के बाद किस तरह से हालात ख़राब हुए हैं। बाजार में देखिए घुटनों तक पानी भर गया है, लोगों की गाड़ियाँ बर्बाद हुई और ये देखिए किस तरीके से जो ड्रम है वो निकलता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। देखिए उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट है कई ज़िलों के लिए और कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में जो स्थिति है वो और ज़्यादा ख़राब होगी, इसलिए ज़रूरत है संभलने की, ज़रूरत है अपना ध्यान रखने की। और देखिए लगातार आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड में जो लैंडस्लाइड की वजह से गंगोत्री यमुनोत्री नेशनल हाईवे कई जगहों पर बंद किया गया है, कई लोग फंसे हुए हैं। हरिद्वार में तो आपने देख लिया किस तरीके का हालात है, लेकिन पौड़ी की तस्वीरें देखिए, भर कर ये पूरा का पूरा पहाड़ का जो मलबा है वो नीचे आ गया है। उत्तराखंड में जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, लोगों को अलर्ट किया गया है क्योंकि लैंडस्लाइड की खबरें पहाड़ी राज्यों में बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा आती हैं। लैंडस्लाइड तभी होता है जब पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया जाता है और बारिश और बाढ़ की वजह से। चलिए अगली तस्वीर का रुख करते हैं। आप देखिए ये विकास नगर उत्तराखंड की ही तस्वीर है, जहाँ पर लगातार बारिश के बाद आप देखिए किस तरीके से जो नदियां हैं उनका जलस्तर बढ़ रहा है और निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा है। देखिए अक्सर ऐसा होता है जब नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो जो निचले इलाके होते हैं वहां पर स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और इसलिए उन इलाकों को सुरक्षित जगह पर जो वहाँ लोग बसे होते हैं उन्हें शिफ्ट किया जाता है। तो देखिए हिमाचल की तरह उत्तराखंड में भी तबाही आ सकती है। देश वाली इंसान बड़ी मुश्किल से आशियाना बनाता है, लेकिन प्रकृति का प्रतिशोध इसे पल भर में जमींदोज कर देता है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। शिमला में इमारत के जमींदोज होने का ये वीडियो है। बुरी खबर उत्तराखंड से भी आने लगी है। बाढ़ बारिश से देवभूमि दहलने लगी है। पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें उस दहशत की हैं जो पहाड़ों में बार बार दस्तक दे रही है। पिथौरागढ़ से 2 तस्वीरें सामने आई हैं। दूसरी तस्वीर कुदरत के आगे इंसानों की बेबसी की है। नदी किनारे एक इमारत उफनती लहरों में समा गई। इसके साथ ही 2 परिवारों के सिर पर से छत छिन गई। ये तस्वीरें आने वाली आफत की कहानी कह रही हैं। लगातार बढ़ती काली नदी का जलस्तर अब इलाके में लोगों के लिए संकट खड़ी कर रहा है। नदियों में उफान है, इसके साथ